Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. Today we are going to start grammar with spoken. आज हम ग्रामर के साथ साथ स्पोकन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेंस. तो हम स्टार्ट करते ही हैं इंग्लिश में, लेकिन टेंस से पहले भी कुछ सेंटेंस ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे जो इस कैटेगरी से पहले होते हैं. वर्ब टू बी, वर्ब मतलब क्रिया और टू बी मतलब होना. जब वर्ब का मतलब सिर्फ होना हो तब हम किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. चलिए देखते हैं. इंडिकेशन, पहचान. अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस किस तरीके से होते हैं. आज की वीडियो को आप स्किप न करके पूरा देखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ डाउट क्लियर होगा और समझ में भी आएगा. एंड टुडे वी विल लर्न ग्रामर विथ स्पोकन एंड स्पोकन विथ ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन. ओके, तो जिस हिंदी सेंटेंस में आना, जाना, खाना, पीना, सोना आदि एक्शन वाले वर्ब न हो, ये क्रियाएं होती है ना, आपको पता ही है इसके मीनिंग्स क्या होते हैं. जैसे आना, कम, जाना, गो, खाना, ईट, ऐसे वर्ड यूज नहीं होना चाहिए. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं. वर्ब टू बी मतलब सिर्फ किसी चीज का होना. ओके, ऐसे आदि एक्शन वाले वर्ब ना हो, सिर्फ होना वर्ब हो. एग्जाम्पल देखिए इसके. जैसे मैं शिक्षक हूं, तो यहां पे कहीं पर भी आप देख रहे हैं आना, जाना, खाना, पीना, सोना आया क्या? नहीं आया ना. अक्सर जैसे हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो टेंसेस में क्या होता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है. जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वह जा रहा है, आ रहा है. यहाँ पे ऐसे मीनिंग्स ही नहीं निकल रहे हैं. सिंपल, जैसे मैं शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर. तुम कार में थे, यहां पर भी जाना, आना, खाना, पीना, सोना ऐसी कोई भी वर्ब आपको नहीं दिख रही है. करेक्ट. क्या वह स्कूल में होगा? तो यहां भी ऐसे कोई वर्ब एक्शन वाले दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं. उसे टू बी का सेंटेंसेस कहते हैं. वर्ब टू बी, बी मतलब होना और किसी वर्ब का डायरेक्ट मतलब होना को दिखाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में. देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आएगा और हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई के साथ एम और यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ. प्लूरल मतलब होता है ज़्यादा लोगों के साथ, जैसे बॉय लड़का, बॉयज लड़के. ओके, कई सारे लोगों के साथ में, गर्ल्स के साथ में भी आर. ये आपको रूल अपने माइंड में सेट करना है. आई के साथ एम और यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ आर, बाकी सबके साथ इज का यूज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, वह मेरे पिता हैं. ही इज माई फादर. यहाँ पे सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं हम लोग, वह मेरी माँ है. शी इज माई मदर. अभी हमने रूल्स को ऊपर पढ़ा था, कितना ही सिंपल है कि ही के साथ में हमें इज लगाना है, शी के साथ में भी इज लगेगा, इट और सिंगल नेम के साथ भी इज लगता है, और यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ में आर लगता है, और आई के साथ में एम लगता है. बहुत ही आसान है बनाना. पहले आप इतने इजी टाइप के सेंटेंसेस को सीखिए, उसके बाद में डे बाय डे और भी वीडियोस में आप अच्छे अच्छे टेंस सीख सकते हैं. बड़े से बड़े टेंस, कॉम्प्लेक्स टेंस भी आप लोग बना सकते हैं. तुम डॉक्टर हो. यू, तुम की स्पेलिंग यू और पीछे हो की स्पेलिंग आर. यू के साथ में आर आ गया और डॉक्टर, डॉक्टर आएगा. अब यहाँ पे ए क्यों आया है? क्योंकि आर्टिकल है. इसके बारे में हम चर्चा बाद में अच्छे तरीके से कर सकते हैं. और डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, है ना.
बहुत सारे डॉक्टर तो हो नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे सपोर्ट के लिए ए लगा दिया है। मैं दुकान में हूँ, आई के साथ में एम, दुकान क्या आएगा, शॉप, और उसके पहले एक प्रपोजिशन है जो कि रिलेशन बता रहा है कि आप दुकान में हैं, दुकान के अंदर हैं। ओके, तो इन इसलिए आ गया वहाँ पर, आई एम इन द शॉप। इस तरीके से आप छोटे छोटे टेंसेस को बना सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए ग्रामर के साथ में स्पोकन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप तुम डॉक्टर हो की जगह पे तुम इंजीनियर हो बोलते तो कैसे बोलते, यू आर एन इंजीनियर। ओके, यू आर अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर। In these type of sentences you can speak very fluently if you want to learn a good English. I am in the shop, मैं दुकान में हूँ। अब जैसे मैं घर पे हूँ तो I am at home, मैं घर पे हूँ। ओके, मैं स्कूल में हूँ, I am in the school. इसके अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे। कौन कहता है कि आप नहीं सीख सकते, आप ज़रूर सीख सकते हैं। अपने अंदर विश्वास और आत्मविश्वास को पैदा कीजिए। नेगेटिव, नेगेटिव का रूल्स क्या बोलता है, इज एम आर प्लस उसके साथ में नॉट लगा देना है। कितना आसान है, वह पुलिस वाला नहीं है, तो वह की स्पेलिंग ही, देखो पीछे है लगा है के हिसाब से इज आ गया, ही के साथ में इज आता है, और नहीं के साथ में नॉट, और पुलिस वाला पुलिसमैन। ओके, ही इज नॉट अ पुलिसमैन। पुलिस वाला एक ही है, इसलिए हमने ए लगा दिया वहां पर। ए एन द आर्टिकल का बहुत अच्छा यूज इंग्लिश में होता है, उसको मैं बताऊंगा आगे, वो भी आप सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके कई सारे दिमाग के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप इसके बाद में जितने भी टेंस के वीडियो आएंगे उसमें आप बिल्कुल मिस्टेक ना करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए सीखने का, वरना नहीं सीखने के लिए तो एक बहाना ही काफ़ी है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस, तुम पागल नहीं हो, तो तुम की स्पेलिंग यू, पीछे हो लगा है तो उसका आर लगा देंगे, यू के साथ में आर आता है, फिर उसके साथ में नॉट लगेगा, और पागल की स्पेलिंग मैड। कई बार हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तो क्यों ना इंग्लिश में यूज किया जाए। फिर है, मैं ऑफिस में नहीं हूं, तो मैं की स्पेलिंग आई, पीछे हूं लगा है तो आई के साथ में एम लग गया, नहीं के साथ में नॉट, फिर ऑफिस। और ऑफिस में जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर होती है तो इन का यूज किया जाता है, और साथ में सपोर्ट देने के लिए द आता है। आई एम नॉट इन द ऑफिस, आपको ये यूज करना आना चाहिए। यहाँ पे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस बन सकते हैं। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं शॉप में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द शॉप। So many type of sentences we can use and replaces the words here. Okay, now we will see the interrogative. इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस जिससे हमें आंसर मिलता है। कैसे बनाते हैं, इट्स वेरी इजी। क्या तुम चोर हो, अब क्या तुम चोर हो, अब क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा, जैसे हम यू के साथ आर लगाते हैं तो आर को पहले रखना है क्या की जगह पे। देखो यहाँ पर वॉट नहीं आएगा, वॉट का यूज कब होता है, जब बीच में आता है ना, जब बीच में सेंटेंस के वाक्य के बीच में क्या आएगा तब हम वॉट का यूज करते हैं। लेकिन क्या पहले आ गया है तो अब यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। आर, तो यू के बाद पहले आर आने वाला था लेकिन उसको पहले रखेंगे। आर यू अ थीफ, क्या तुम एक चोर हो, क्या तुम चोर हो। इसका आंसर मिलेगा नो आई एम नॉट अ थीफ। सामने वाला बोल सकता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ, अक्सर चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए सब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हमें किसी से पूछना है क्या वह मिस्टर आडवाणी है, इज ही मिस्टर आडवाणी, तो आंसर मिल सकता है यस। सिंपल सेंटेंस में आंसर बनेगा यस ही इज मिस्टर आडवाणी, नो ही इज नॉट मिस्टर आडवाणी। क्या कोई घर में है, इज समबडी इन द हाउस, क्या कोई घर में है। वैसे तो क्या है, देखो समबडी के साथ में इज लगेगा, कोई सिंगल है इसलिए इज को हमने पहले लगा दिया। फिर घर में मतलब इन द हाउस, इज समबडी इन द हाउस।
कितना सिंपल है। अगर हम इस तरीके से सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो आगे चल के जो एक्शन वर्ब वाले सेंटेंसेस भी हैं उन्हें बनाने में हमको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, इसके बाद में हम और देखते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता है तो नेगेटिव के साथ में आप इंट्रोगेटिव को भी यूज करते हैं। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या की स्पेलिंग आगे आर ले रहे थे तो यहाँ पे नहीं का नॉट उसके साथ में ऐड कर देंगे, आरंट कर देंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आरंट। आरंट के बाद में आर यू के साथ में यूज हो रहा है, आरंट यू माई फ्रेंड, आरंट यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो आंसर मिलेगा यस आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ओके, क्या वह पागल नहीं है? अपन बोलते हैं ना, क्या वह ऐसा नहीं है, क्या वह वैसा नहीं है, क्या वह पागल नहीं है? इजंट ही मेड, क्या वह पागल नहीं है? तो आंसर मिल सकता है यस ही इज अ मेड, नो ही इज नॉट अ मेड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें और क्लियर करते हैं पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। आप इसको अच्छे तरीके से समझने की बिल्कुल कोशिश करिए और भी आगे ऐसा आपका मन लगेगा और आपको टेंस बनाना बहुत आसान लगेंगे। और इसी के साथ में आप इंग्लिश के साथ में स्पोकन अच्छे तरीके से ग्रामर के साथ में सीखते जाएंगे। तो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पे बनाना सीखा। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में सब कुछ था, अभी है, हूँ, है। ओके, अब इसके बाद में पास्ट टेंस के बारे में आप जानते ही हैं कि कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी होती है तो वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, था, थी, थे। ओके, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड। लेट्स सी पास्ट टेंस। ओके ओके, पहले इसका रूल देखते हैं। देखिए, हिंदी टू इंग्लिश तो हम करते जा रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश बोलना है तो आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगी। उसके बाद में थोड़ा सा हिंदी को साइड में करना पड़ेगा तो आप इंग्लिश जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे। लेकिन ये सबके लिए बन रहा है ताकि सबको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है कि यू एंड प्लूरल के साथ वर और बाकी सबके साथ वॉच का यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, एक सिर्फ यू और प्लूरल के साथ में वर। अच्छा, यहाँ पे वी के साथ में भी वर का यूज होगा, दे के साथ में भी वर का यूज होगा। दे एंड वी के साथ में भी हमको वर का यूज करना है। ओके, और क्योंकि दे और वी भी आपके प्लूरल वर्ड होते हैं। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग, और बाकी सबके साथ वॉच का यूज करते हैं। बच्चे स्कूल में थे, बच्चे इसमें चिल्ड्रन, थे के लिए क्या आएगा? वर, और स्कूल में का आ जाएगा इन, और स्कूल के लिए इन द स्कूल, चिल्ड्रन वर इन द स्कूल। अब इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा, बच्चे बगीचे में थे, चिल्ड्रन वर इन द गार्डन। बच्चे बाजार में थे, चिल्ड्रन वर इन द मार्केट। वह बहुत आलसी थी, शी वॉज वेरी लेजी। अगर हमको कभी ये वर्ड यूज करना है तो वी विल से शी वॉज वेरी लेजी। वह लड़की के लिए यूज होता है तो इसलिए शी आया है, और था थी के लिए यहाँ पर वॉज, एंड उसके बाद में बहुत के लिए वेरी, एंड आलसी के लिए लेजी। अभी शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन कई बार जब आप स्पीकिंग करते हैं, जब बोलते हैं, तो बोलने में कई सारे इतने छोटे सेंटेंसेस भी हमारे मुंह से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो वो निकलेंगे। ओके, हालांकि कई लोगों को ये चीज़ आती होगी, लेकिन उनको भी और आगे ये सीखना है, वो भी कुछ ना कुछ वीडियो से देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अभी सेंटेंसेस बहुत अच्छे टाइप के कन्वर्सेशन वाले भी आएंगे, जिसमें पूरे सेंटेंसेस को, टेंसेस को कवर करने के बाद हम एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वॉज, वर प्लस नॉट। तुम छत पर नहीं थे, तुम की स्पेलिंग यू, पीछे थे लगा हुआ है तो यू के साथ में वर आता है, नहीं के साथ में नॉट, और ऑन द रूफ। अब इसी के साथ में कुछ आपके प्रपोजिशंस भी कवर होते जा रहे हैं। रूफ मतलब आपकी छत, और पर यहाँ पे ऑन आया है। जब भी कोई चीज, जब जब भी कुछ किसी से टच होता है और एकदम से, तो उस पर ऑन का यूज किया जाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है,
तो बुक टेबल पर रखी हुई है और टच कर रही है, तो ऑन का यहाँ पर यूज इसलिए हुआ है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बगीचे में नहीं था। मैं की स्पेलिंग आई के साथ में वॉच, नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट, एंड बगीचे में इन द गार्डन। वेरी सिंपल। ऐसे सेंटेंसेस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए और भी दूंगा, आपसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से आने लगेगी। लेकिन हमारा मोटिव क्या है? ग्रामर विथ स्पोकन एंड स्पोकन विथ ग्रामर। इंटेरोगेटिव, वॉज, वर पहले। मैंने इस सीरीज को इसलिए स्टार्ट किया है कि ग्रामर विथ स्पोकन, स्पोकन विथ ग्रामर, क्योंकि दोनों कभी कभी बोलने के लिए हमें स्पोकन की ज़रूरत पड़ती है और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है जब हम बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देते हैं, या स्कूल्स में लेवल में या कॉलेज लेवल में हमारी ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स आते हैं, तो हमें वो भी आना चाहिए। दोनों में आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। क्या तुम उसके नौकर थे? अब यहाँ पे देखिए, वॉज वर पहले, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था पहले, पहले हम इज एम आर को पहले ले रहे थे। अब यहाँ पे तुम के हिसाब से यहाँ पे था थी वाला पास्ट है, तो वर को ले लेंगे पहले। वर यू हिज सर्वेंट। अगर आपने इतना पूछ लिया, आपको समझो इंग्लिश में सेंटेंस ओ क्वेश्चन बनाना आ गया। क्या माँ मंदिर में थी? वॉज मदर इन द टेम्पल। कितना आसान है, वॉज मदर इन द टेम्पल। अगर आपको ये पूछना है क्या मेरे पिताजी शॉप में थे, तो वॉज माई फादर इन द शॉप। हम बना सकते हैं सेंटेंसेस ऐसे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस में जब सेंटेंसेस मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, बिल्कुल वैसे ही जो थे प्रेजेंट में थे, अब इसमें भी देखते हैं। क्या तुम वहाँ नहीं थे? वरंट यू देयर। क्या वरंट यू देयर मतलब क्या तुम वहाँ नहीं थे, तो क्या के लिए वर तो आ गया और डायरेक्ट जो पीछे नहीं लगा है ना उसको साथ में रख लिया, वरंट यू देयर। क्या मैं उसके साथ नहीं थी? वॉजंट आई विथ हर। क्या मतलब वह अपनी सहेली के साथ नहीं थी, तो वॉजंट आई विथ हर। ओके, इसी के साथ में ही इसको आगे बनाया वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही इजी हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये आपके कवर होंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको अगर ये समझ में आ रहा है लेकिन आप बोलने में इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, और प्रैक्टिस हमें बहुत करना है। इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा प्रैक्टिस करवाने में, ताकि आपसे इन वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस में बिल्कुल भी गलती ना हो। फ्यूचर टेंस देखते हैं। आई और वी के साथ में शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी का यूज करते हैं। देखिए, वह बगीचे में होगा, वह की स्पेलिंग ही, और यहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी। तो ही के साथ में क्या आएगा? विल बी। और वेरी सिंपल, इन बगीचे में, इन द गार्डन। कितना आसान लग रहा है इंग्लिश बनाना। हम स्कूल में होंगे तो वी, और वी के साथ में शैल, और वी शैल बी इन द स्कूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव, शैल, विल प्लस नॉट प्लस बी। ओके, पुलिस वहां नहीं होगी। पुलिस, पुलिस आपका सिंगल है तो विल नॉट आएगा, विल नॉट बी। हाँ, ये ध्यान रखना कि विल और जब नहीं वाला आएगा तो फिर उसके बाद विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। पुलिस विल नॉट बी देयर। हम कहीं नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी एनीवेयर। कहीं नहीं के लिए हम यूज करते हैं एनीवेयर। आप देखेंगे तो इंग्लिश बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करने से काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश आने लगती हैं। लेकिन स्पोकन के लिए हमें इसको बोलना भी पड़ता है। इंटेरोगेटिव, शैल विल पहले। क्या वह ऑफिस में होगी? विल शी बी इन द ऑफिस। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव में देखिए कि अपन ऐसे नहीं बोल सकते विल बी शी इन द ऑफिस। क्या करना पड़ेगा? विल को पहले, बीच में सब्जेक्ट शी को, उसके बाद बी और इन द ऑफिस। क्या हम आपके घर में होंगे? शैल पहले, फिर वी, उसके बाद में बी, उसके बाद में योर हाउस। शैल वी बी इन योर हाउस। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। क्या कुत्ते सड़क पर नहीं होंगे? तो विल के साथ में नॉट ले लेंगे पहले ही, तो इसको अपन शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। वॉन्ट द डॉग्स, और बी रखेंगे पीछे, ऑन द रोड। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा? तो शैल के साथ में नॉट, तो क्या बनेगा? शैंट, फिर आई,
उसके साथ में बी पीछे और साथ तुम्हारे साथ में विथ यू। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक एक्सरसाइज मैंने दी हुई है 10 क्वेश्चन की, उसको आप ज़रूर देखें और बनाने की कोशिश करें। उसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आ सकते हैं, ताकि आपका उसमें डिसीजन होगा कि आपने सही बनाया या गलत। ठीक है, इसके साथ में मैं प्रैक्टिस आपको बहुत करवाऊंगा, ताकि आपका ये वर्ब टू बी वाला सेंटेंस काफ़ी अच्छा हो जाए कि आप जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में बोल रहे हो, डायरेक्ट आप इंग्लिश में बोलें। देखिए, एक्सरसाइज में ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें देख लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल कितने हैं? 10। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वर्ब टू हैव वाले सेंटेंसेस को भी हमें सीखना है। वर्ब टू भी हैव वाले सेंटेंसेस भी इस तरीके से होते हैं। टेंसेस सीखने से पहले अगर हम वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक बेस क्लियर होता है। और इसी के साथ में आप समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर जाकर वहाँ पर क्लासेस वाइज कंटेंट भी आपको अवेलेबल है, जिसमें आपकी बोर्ड क्लासेस में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर के साथ में भी दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ में जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो उनकी इंग्लिश को सीखने में हेल्प करते हैं, तो कई सारा कंटेंट उस पर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और ये सब लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इससे एक इंग्लिश सीखने का बेस क्लियर होता है और ये सब कोई भी इससे सीख सकता है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड ऑन माई लेटेस्ट वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।